एक अप्सरा को मिला श्राप। एक वानर राज ने बचाई ऋषियों की जान और फिर जन्म हुआ उस बालक का जिसे खुद भगवान राम ने अपना सबसे बड़ा भक्त माना। आज जानिए हनुमान जी के जन्म की वो पूरी सच्ची कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की दिव्य सभा सजी थी। देवता, ऋषि मुनि सभी गंभीर विचार विमर्श में लीन थे। लेकिन उसी पवित्र सभा में एक अप्सरा बार-बार आ जा रही थी, पुंजिका स्थली, जो इंद्रलोक की सुंदरतम अप्सराओं में से एक। ऋषि दुर्वासा क्रोध में, यहाँ देव सभा चल रही है और तू वानरियों की तरह बार-बार आ जाकर इस सभा की मर्यादा भंग कर रही है। मैं तुझे शाप देता हूँ, जा अगले जन्म में वानरी बन जा। सभा में सन्नाटा छा गया। पुंजिका स्थली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़े, आंसू बहाए और ऋषि दुर्वासा का हृदय थोड़ा पिघला। दुर्वासा ऋषि शांत होकर, तू वानर राजा विरज की पुत्री बनेगी, लेकिन तेरे गर्भ से एक ऐसी महाबली का जन्म होगा जो तीनों लोकों में यश फैलाएगा। समय बीता। पुंजिका स्थली ने वानर राज विरज के घर जन्म लिया। नाम रखा गया अंजना। बड़ी होकर उसका विवाह हुआ पराक्रमी वानर राज केसरी से। दोनों प्रभास तीर्थ में सुखपूर्वक रहने लगे, जहां ऋषि मुनियों के आश्रम थे और यज्ञ की सुगंध हर तरफ फैली रहती थी। अचानक एक दिन वन में शंखबल नाम का विशाल जंगली हाथी पागल हो उठा। उसने ऋषि आश्रमों को रौंद डाला, यज्ञ वेदियां नष्ट कर दी। तपस्वी बालक घायल हो गए। भयभीत ऋषि जंगल छोड़कर भागने लगे। तब आए वानर राज केसरी, ना किसी हथियार के, बिना किसी कामना के। उन्होंने उस भीषण हाथी को घेरा और उसके दोनों विशाल दांत अपने हाथों से उखाड़ दिए। शंखबल चिंगारता हुआ वहीं ढेर हो गया। ऋषि मुनि प्रसन्न होकर, हे केसरी, जैसे तुमने आज हमारी रक्षा की, भविष्य में तुम्हारा पुत्र पवन जैसे वेग वाला, रुद्र जैसा महाबली होगा। तीनों लोकों में उसका यश फैलेगा। केसरी विनम्रता से, ऋषिवरों, मैंने ये कार्य बिना किसी स्वार्थ के किया। आपका ये स्वतः मिला आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वो बालक पवन वेग की तरह जहां तहां पहुंच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वो मदमस्त हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वो आश्रमों में क्रीड़ा करने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो वो उसको भी तंग करने लगता। छोटा बालक तो था ही, अतः उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा, तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लाने के लिए आशीर्वाद जैसा शाप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारी बल की याद दिलाएगा, तब फिर तुमने अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वो बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन ये बालक आगे चलकर वीर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर पा रहा था और हनुमान भी चुप बैठी थी, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी तेज बल की याद दिलाई थी। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता जी की खोज की। वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि को बजरंग बली का जन्म हुआ था। ये थी पुराणों के अनुसार हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कहानी। इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र कहा जाता है। ये थी हनुमान जी के जन्म की वो सच्ची और अनोखी कहानी जो सदियों से पुराणों के पन्नों में छुपी थी। एक श्राप जो आशीर्वाद बन गया, एक अप्सरा जिसे अपना कर्जे उतारना था, और एक माँ की कोशिश से जन्म लिया दुनिया के सबसे बड़े भक्त ने। अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, केसरी नंदन, वीर हनुमान, तीन नाम, एक ही दिव्य शक्ति।
अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक काम जरूर करें, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी ऐसी अनोखी अनसुनी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। हर वीडियो में एक नई कहानी, एक नई सीख, एक नई रोशनी। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि कोई भी कहानी छूट ना जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो सनातन की इन दिव्य कहानियों से जुड़ना चाहते हैं। तब तक के लिए जय अंजनी पुत्र, जय पवन पुत्र, जय वीर हनुमान। रम 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 सितरम रम रम